नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि जून 2025 यानी कि 1 से लेकर 10 जून तक का समय आपके लिए कैसा होगा, किस प्रकार से आने वाले महीने के पहले 10 दिनों को प्लान करें, कौन से 6 दिन लाभ के और कौन से 4 दिन नुकसान के हैं, पूरी जानकारी देखें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, आने वाले 10 दिनों में 6 दिन आपको इतने खूबसूरत मिलेंगे कि आपको कई क्षेत्रों में लाभ होगा, लेकिन 4 दिन काफ़ी गंभीर होंगी। उन दिनों पर कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। अगर इन दिनों पर कुछ गलतियां हुई तो पछताना रहेगा, बहुत लंबे समय तक उसका भुगतान करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए पूरी जानकारी देखकर उस अनुसार अपने दिनों को प्लान करें ताकि लाभ मिले और नुकसान कम से कम हो। तो आइए शुरू करते हैं जून 2025 की। दोस्तों, जून 2025 के हर एक दिन की बात करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि जून के महीने में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। 6 जून को होगा बुध का महापरिवर्तन। मंगल 7 जून को 4 महीने बाद नीच राशि से बाहर निकलेंगे। सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन कर अब वृषभ से मिथुन राशि में आएंगे। बुध 22 जून को दोबारा से अपनी राशि बदलेंगी और शुक्र का परिवर्तन 29 जून को बहुत ही खूबसूरत होगा और शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और इन सभी गोचरों का प्रभाव आपकी राशि पर बहुत ही अहम रहेगा। जैसे जैसे समय पास आएगा एडवांस में आपको जानकारी देती रहूंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आइए बात करते हैं आने वाले 10 दिन। आने वाले 10 दिनों में 2 बड़े परिवर्तन हैं, पहला बुध का और दूसरा मंगल का। तो आइए शुरू करते हैं 1 तारीख से। 1 तारीख को रात्रि 9:35 तक के समय की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी। चंद्रमा स्वराशि के कर्क राशि के होंगी और ऊपर से चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग चतुर्थ भाव में बनेगा। 1 तारीख कीमती वस्तुएं घर आएंगी, रूटीन में बदलाव आएगा, जन्मभूमि यात्रा के योग बनेंगे, माता पिता का सुख प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी में लाभ होगा, वाहन का सुख मिलेगा, जेवर कपड़े की खरीदारी उचित साबित होगी। लेकिन 1 तारीख इमोशनली वीक करेगी, सिर का दर्द आज का दिन दे सकता है। लेकिन 1 तारीख को अगर बड़े फैसले लिए गए तो व्यापारिक फैसले भी अच्छे होंगे। साथ ही घर गृहस्थी में भी आप सही सूझबूझ से फैसले ले पाओगे। सिर्फ माथे पर चंदन का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा और फिर अपने फैसले लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा रहेगा। साथ ही रिलेशनशिप मैरिड लाइफ को लेकर भी कोई दिक्कत इस दिन पर नहीं दिखती है। 1 तारीख रात्रि 9:35 के बाद का समय 2, 3 और 4 सुबह 7:34 तक के समय की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपके लिए पंचम भाव में होगी। सिंह राशि का चंद्रमा होगा जो ऊर्जा देगा, काम करने की क्षमता देगा, मैरिड लाइफ को मधुर बनाएगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगा। हालांकि चंद्र केतु की युति रहेगी जो संध्या के समय को गंभीर कर सकती है। इसलिए जितने बड़े फैसले हैं दिन में लीजिएगा। संध्या के समय फैसला लेना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। चंद्र केतु की युति माँ की चिंता दे सकती है। माँ संबंधित सेहत इस समय कुछ परेशानी दिखाई देगी। लेकिन ये दिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं। पढ़ने बैठोगे तो कंसंट्रेट जरूर कर पाओगे। उपाय के बाद पढ़ने बैठिएगा। उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी। साथ ही ये समय फ्यूचर प्लानिंग के लिए खास होगा। उनके लिए और अच्छा है जो स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से जुड़ी है। हालांकि राहु की दृष्टि पर चंद्रमा होगा, लेकिन आज सूझबूझ से काम किए गए तो आपके लिए स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ बरसेगा, नुकसान की भरपाई होगी, इन्वेस्टमेंट आप सही जगह कर पाओगे। सरकारी नौकरी और राजनीति को लेकर ये दिन अहम होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि देश दुनिया में चंद्र केतु की युति कुछ परेशानियां भय दे सकती है, लेकिन आपकी राशि के लिए समय उत्तम है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय उनके लिए भी अच्छा है जो बच्चे के लिए प्लान करना चाहें। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे या बच्चों के फ्यूचर को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना है तो इन दिनों पर लिया जा सकता है। बात करें 4 तारीख सुबह 7:34 के बाद का समय, 5 और 6 रात्रि 8:05 तक का समय,
ये वो दिन है जो गंभीर साबित होंगे। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी, मन परेशान होगा, चोट फेट से बचना होगा, कीमती सामान का गुम चोरी खराब होना आपकी मुश्किलों को बढ़ाएगा, कर्जा स्ट्रेस देगा, चिंता देगा, धोखे का योग बनेगा, इसलिए आंख बंद कर कर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। कोर्ट केस संबंधित भी इस समय भागदौड़ और स्ट्रेस दिखता है, शत्रु एक्टिव रहेंगी। ये दिन शारीरिक रूप से भी अच्छे नहीं दिख रही हैं। साथ ही इन दिनों पर धन फंसने का योग बनता है। नौकरी में हालांकि ठीक, लेकिन व्यापारियों को ज्यादा संभलना होगा। साथ ही इस दिन पर विदेश संबंधित कोई यात्रा प्लान करने की इच्छा होगी, लेकिन उसमें भी रुकावटें दिखती हैं। ऑनलाइन बिजनेस, IT सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके लिए चीज़ों को थोड़ा बेटर ज़रूर करेगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये दिन गंभीर है। पढ़ने बैठोगी, कंसंट्रेट करना मुश्किल रहेगा। 6 तारीख रात्रि 8:05 के बाद का समय 7, 8 और 9 सुबह 8:39 तक चंद्रमा की स्थिति खूबसूरत होगी। मैरिड लाइफ मधुर होगी, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। देखने दिखाने की प्रक्रिया जीवन साथी चुनने का मौका देगी। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। ये दिन आपके लिए उचित है क्योंकि मंगल का महापरिवर्तन भी 7 जून को हो जाएगा और मंगल नीच राशि से नीच भाव से बाहर निकलेंगे, तो आपके स्वभाव में काफी अंतर आएगा। कई बिगड़े काम अब आपके बनेंगे। शारीरिक बल जो कमजोर हो रहा था, अब उसमें सुधार आएगा। साथ ही मंगल की कृपा से ससुराल संबंधित कोई चिंता थी तो वो भी अब हटेगी। साथ ही दोस्तों, ये समय लव कम अरेंज की पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी। उनके लिए भी समय अच्छा है जो नए सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट की वेट कर रही हैं, या स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में फंसा धन निकालना चाहते हैं, तो इन दिनों पर आप प्रयास कर सकते हैं। समय अच्छा है, समय का लाभ उठाएं। साथ ही ये दिन आपके लिए यात्रा के लिए भरपूर दिखते हैं और यात्राएं सुख में साबित होगी। बिना किसी रुकावट के यात्राएं हो पाएंगी। अपने लिए खरीदारी करना चाहो तब भी इन दिनों को चुन सकते हैं, समय अच्छे हैं। 9 तारीख सुबह 8:39 के बाद का समय और 10 तारीख, ये दिन आपको फिर संभलना होगा। ये वो दिन है जब शारीरिक रूप से कष्ट देखने को मिलेगा। ससुराल संबंधित कोई चिंता रहेगी, भाग दौड़ अधिक होगा, खर्चे ज्यादा होंगे। हालांकि पैसा आने का योग है, लेकिन जिम्मेवारी और धन खर्च इस समय सेविंग्स नहीं दिखाता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन काफी कठिन नजर आएंगे। इन दिनों पर विद्यार्थियों को भी उपाय कर कर फिर अपने दिनों का प्रारंभ करना है। बात करें शुभ रंग अंक की, तो 1 तारीख को शुभ रंग आपके लिए सफेद और शुभ अंक 2, 2, 3 और 4 सुबह 7:34 तक। शुभ रंग लाल और शुभ अंक 1, 4 तारीख सुबह 7:34 के बाद 5 और 6। शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 7, 8 और 9 सुबह 8:39 तक। शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 9 तारीख 8:39 के बाद और 10 को। शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9 रहेगा। बात करें उपाय की, तो दोस्तों इन दिनों में से सबसे पहले 1 तारीख को प्रत्येक व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़कर अपना दिन शुरू करे। 4, 5 और 6 को संध्या में दूध पीने से बचें। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें, गाय को रोटी खिलाएं, साथ ही हरी सब्जियों का दान करें। साथ ही 2, 3 और 4 को काले कुत्ते में रोटी, पक्षियों में अनाज जरूर डालें। 9 और 10 तारीख को मीठे के दान से दिन शुरू करें। तो ये था आपके लिए आने वाले 10 दिन का हाल। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।